कैशलेस देश बनाने की बात होती है। सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होगा, सब कुछ कार्ड से पेमेंट होगा, करप्शन कम हो जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इससे 10 से 20% जॉब ख़त्म हो जाएंगी? जी हाँ, कहीं ना कहीं जॉब में कटौती होगी। जो जॉब्स अभी आपको मिल ही नहीं रही हैं, इतनी कम है, उसमें भी 10 से 20% गिरावट हो जाएगी। समझ गए कहना क्या चाहता हूँ मैं? तो हर चीज़ का प्लस और माइनस दोनों चीज़ है। सिर्फ प्लस आपको दिखता है तो कभी उसका दूसरा पहलू भी पलट के देखिए कि अगर ये नहीं है तो ये क्यों है, और ये क्यों है तो ये क्यों नहीं है। ठीक है, हर चीज़ का दो पहलू होते हैं। सब कुछ अच्छा होगा लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ख़राब भी होगा। अच्छा, बात चली तो मैं बता दूँ, 500 हज़ार के नोट बंद अभी हुए हैं, लेकिन इस पे अ, बात पिछले 7 से 8 साल से चल रही थी। आरबीआई का काम था ये, आरबीआई इसको करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसके परिणाम क्या होंगे। क्या अभी हम इसको लागू कर सकते हैं, क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर दें तो सही होगा? वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो जानते थे डिसएडवांटेजेस बहुत होंगे, तो वो अभी प्रिपरेशन में थे कि क्या किया जाए। इसलिए 7 साल से ये आरबीआई इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आरबीआई इस पे सोच रहा था। चलिए, बहुत लंबा टॉपिक, अगर मैं बात करूँ तो बहुत लंबा चला जाएगा। फिलहाल अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्टकट और ट्रिक्स यहाँ पे हम लोग यहाँ देखेंगे। और एक क्वेश्चन को 3-3 मेथड से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, 2-2 3-3 मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप हाथ आपका तंग है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा कमज़ोर हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, अगर आप एक तरह से सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उसके बहुत सारे मेथड हैं जो दूसरी मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। ठीक है, इसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब गाय एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस मैथ, जीके, नोटिफिकेशन, कट ऑफ, सब कुछ यहाँ इस चैनल पे मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाय एजुकेशन, और जिन्होंने कर लिया है दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। और चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है, तो थीटा की वैल्यू पूछी गई है। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड सॉल्व करूँ। पहले कन्वर्शन मेथड देखेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, दोनों यहाँ देखेंगे। कन्वर्शन मेथड क्या कहता है, कन्वर्शन मेथड हम कैसे कर सकते हैं, पहले वो देख लेते हैं। कलर कौन सा लूँ? ठीक है, चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं इसका कैसे। कन्वर्शन मेथड पहले देख लेते हैं कैसे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये टर्म इधर ले आइए, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये टर्म समझ में आया? मैं इधर ले आया हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, कॉस एक टर्म इधर ले आते हैं, कॉस सारे इधर ले आते हैं, तो 4 कॉस थीटा इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया? चलिए यहाँ कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, ये तो आपको पता होगा। कॉट इतना तो बेसिक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉट को मैंने, कॉट स्क्वायर को साइन। अब देखिए, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन इधर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है,
तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, √3/2। अब थीटा की वैल्यू साइन की √3/2 कब होती है, जब थीटा 60 डिग्री होता है। आ गया समझ में, ये कन्वेंशन मेथड था, जैसे आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बहुत इजी है, ये तो हर कोई कर लेगा। ठीक है, अब इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए हमको नहीं पता होता, हम उसको ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं, तो कैसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए वो देख लेते हैं। चलिए अब उसको हम मतलब अगर शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना होता तो हम कैसे सॉल्व करते। देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, वो थीटा पूछ रहा है, और थीटा की वैल्यू इन्हीं में से कोई होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन भी दी है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। कंडीशन ये है कि जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये कंडीशन है। ये वहाँ क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू जो है वो 30, 40 या 60 हो सकती है, क्योंकि 90 से छोटा है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो हमने अक्सर अगर हम ऑप्शन उठाते हैं तो हम बीच वाली टर्म लेते हैं। हम 30 नहीं लेंगे, हम 60 ना 45 लेते हैं। अब 45 अगर थीटा की वैल्यू होती तो क्या ये 3 बन जाता, देख लेते हैं। चलिए अच्छा, लास्ट टाइम हमारा आंसर क्या आया था, 60 आया था, मतलब थीटा की वैल्यू हमने 60 निकाली थी ना। तो हमको तो पता है 60 आएगा, लेकिन हम देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ऑप्शन उठाना तो बीच का उठाइए। ठीक है, cos 45 कितना होता है, cos 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 होता है का स्क्वायर। यहाँ थीटा की वैल्यू हमने 45 अज्यूम की है कि हाँ ये सही आंसर होगा। ठीक है, नीचे आ जाओ। ठीक है, cot 45 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने दो, ये क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर। क्या ये 3 बन जाएगा, अगर ये 3 बन जाएगा तो थीटा की वैल्यू हमने सही ली है। ठीक है, चलो 1/2 आया ऊपर, नीचे 1 - 1/2 आया। ठीक है, 1/2 ऊपर आ जाएगा, इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो 1/2 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। हमें चाहिए क्या था, 3। मतलब हम हाँ देखो, अब देखो एक सिंपल सी बात समझना, अब आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सॉल्व कर दिया है, आपका 3 नहीं आया, आपका 1 आया है। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। कैसे, देखो आपने थीटा 45 लिया तो 1 आया। ठीक है, आपको चाहिए कितना था, 3, मतलब क्या आया, कम, मतलब थीटा जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा। 45 के बाद उससे बड़ा थीटा कौन सा है, बस यही आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, अगर 2 भी आता तो भी अगला बड़ा वाला थीटा हम ले लेते, अगर 3 आ जाता तो 45 ही आंसर था, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। समझ रहे हो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, नन ऑफ दिस है, लेकिन नन ऑफ दिस क्या मतलब 60 के आगे कौन सा थीटा मिलेगा आपको, 90 मिलेगा, 90 तो है ही नहीं, कंडीशन क्या कह रहा था, थीटा जो है 90 से कम है, तो नन ऑफ दिस तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 45 हमने लिया, वो 3 से कम आ गया, 30 तो अगर 30 लेंगे तब तो और कम आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि 45 से ऊपर वाला थीटा होना चाहिए, तो हमारा आंसर जो होगा 60 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई, कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं ट्रिक से, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट है तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, फाइंड द साइन की पावर 5 प्लस कॉसेक की पावर 5। ये एनटीपीसी 2016 वाले क्वेश्चन अभी जो हुआ है रेलवे का, हुआ था मार्च अप्रैल में, वहाँ इसमें आया था, और एसएससी CHSL 2012 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और ये क्वेश्चन नहीं है, ये मजाक है। ठीक है, ये मजाक है, अगर आपको पता है तो इसका आंसर क्या आपको दिख रहा होगा। याद करिए अलजेब्रा वाला जो हमने पढ़ा था, क्या कहा था हमने, x 1/x इक्वल टू 2 हो तो x का कुछ भी फंक्शन हो, ठीक है, 2 ही आंसर आता है। याद है अलजेब्रा में पढ़ाया था, पहले अलजेब्रा के पहले पार्ट में। ये क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 लिखा है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये है क्या, साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा इक्वल टू 2। कॉसेक का उल्टा ही तो साइन होता है, साइन का उल्टा ही तो कॉसेक होता है ना।
ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा, जो ये फंक्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, या तो आप सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन होता, चलिए अच्छा मान लेते अगर आपका क्वेश्चन ये होता कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, या होता टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, अब कुछ भी फंक्शन दिया गया हो, ठीक है, उस फंक्शन के टर्म को गिन लीजिए और वही आंसर होगा। जब एक टर्म दूसरा टर्म के रेसिप्रोकल होता है, कॉस और सेक उल्टा होता है एक दूसरे के, और टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टा होता है, और इक्वल टू 2 दिया गया हो, ये कंडीशन बन रही हो। ठीक है, तो हमेशा फंक्शन में जो भी पूछा गया हो बस उनके टर्म गिन लीजिए। यहाँ कितने थे, 1 2, 2 आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है। अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिए गए हों कॉस और सेक इक्वल टू 2, तो फंक्शन का समझ लीजिए कि अगर इस तरह का फंक्शन दिया है तो 2 ही आंसर होगा 100%। ठीक है, उसी का रेसिप्रोकल पूछा हो, चाहे जितनी की पावर दे दी गई हो, 100 या 200 की पावर दी हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर 2 ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये पूछा गया होता और आपको पूछा गया होता, अगर ये दिया होता कॉस थीटा प्लस सेक, चलिए मान ली 10, मान ली 10 थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया है, आपसे पूछा गया है कि 10 थीटा 110 प्लस 10 थीटा कॉट थीटा 200 की वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। ठीक है, क्यों हो गया, चलो बता देता हूँ मैं। 10 थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कब बनेगा, जब थीटा 45 होगा। 10 थीटा 45 होगा तो कितना होगा, 1। कॉट थीटा 45 कितना होगा, 1। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45। अब 10 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे, तो 10 45 1 होगा, और 1 की पावर चाहे जितनी कर लीजिए 1 ही आना है। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा, 1 2 3। अगर इन दोनों दो फंक्शन दिए हुए साइन प्लस कॉस सेक थीटा इक्वल टू 2, या कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, या 10 थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तो फंक्शन को सॉल्व करना सबसे आसान होता है। ठीक है, चले आगे, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस का है। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस तरह के हम 2 क्वेश्चन लेंगे, पहला ये, तो अगले इसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह इसी तरह का मिलता जुलता लेंगे। और 1 मिनट में ऑप्शन आपको लिख देता हूँ। इसमें ऑप्शन आपके पास क्या हैं, ए हो गया 1/√2 और बी 2√2 मान लेते हैं। चलिए, सी जो है वो √3/√2 है, और डी जो है वो √2/3 है। ये ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं, और इनको भी सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। पहला सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है, कभी भी 2 फंक्शन दिया गया हो और सेम वही चीज़ दी गई, मान लीजिए ये दी गया 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 दिया है, और पूछा क्या है 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, ये पूछा है। ठीक है, देखो कभी भी इस तरह का फंक्शन, पहला फंक्शन देखो और फिर दूसरा फंक्शन देखो, दोनों एक ही फंक्शन है, साइन कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, और दूसरा जो कॉस का कोफिशिएंट था, जो यहाँ कॉस का कोफिशिएंट था वो यहाँ साइन का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या ट्रिक है, नोट कर लीजिए। जो कोफिशिएंट हैं दोनों टर्म में, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, उनका करिए स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू इधर जो कोफिशिएंट हैं 1/2 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, ख़त्म। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कभी भी इस तरह क्वेश्चन अक्सर आता है, आगे क्वेश्चन ऐसे ही करके और हम देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ था, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 दिया था। ठीक है, अब उनसे हमसे पूछा क्या था, उन्होंने हमसे जस्ट जो इसका कोफिशिएंट था वो अब साइन का है, जो साइन का था जो साइन का था वो अब कॉस का है। ठीक है, इस तरह दिया हो, साइन अपोजिट कर दिया हो, तो बस जो कोफिशिएंट इधर थे उनको ऐड कर लो, और इधर जो राइट हैंड साइड पे जो था उनको ऐड कर लो। क्या आ जाएगा, ये 4 + 5। क्लियर है? ठीक है, इक्वल टू 1/2।
प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 1/2, ये क्लियर है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 9/2। एक्स स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2, एक्स क्या आएगा 3/√2, 3/√2। क्लियर है, सिंपल सा है, बिल्कुल आसान सा है। अगर आप समझ गए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं और आप टैकल कर पाओगे। चलिए इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड, अगर आप इस मेथड समझ में नहीं आता है तो ये मेथड समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास दिया क्या है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक है। समझने की कोशिश करिए। हम कर क्या सकते हैं, अगर हम थीटा की वैल्यू 45 रखें तो क्या हमको ये 1/√2 मिलता है, देख लेते हैं। 2 इंटू कॉस 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है। माइनस साइन 45 कितना 1/√2, क्या आ जाएगा ये √2 आ जाएगा एलसीएम, और 2 माइनस 1, जी हाँ 1/√2 मिलता है। इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू 45 होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 होता है, यह पता है ना 1/√2 1 2, बस यहाँ पे माइनस दिया, यहाँ प्लस कर लीजिए, √3/2 आ जाएगा आंसर आपका, सिंपल सा। ये भी एक फंडा है, ये भी एक फंडा है, इस तरह भी आप अप्लाई कर सकते हो। जब आपको पता चल गया है थीटा 45 है तो वापस इस वैल्यू में रख के आप वैल्यू सॉल्व कर लो, ठीक है, आपको वो भी आ जाएगा आंसर। लेकिन ये जो थीटा वाला वैल्यू है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इन मामलों में। देखिए किस मामलों में, अगला देखिए मैं अभी क्लियर होगा, मैं बताता हूँ। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/13, ठीक है। फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैंने पहला फंडा क्या बताया था, जब कॉफिशिएंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यहाँ तो 1 1 है, चाहे बदल लो चाहे जो कर लो, बात तो वही है, चाहे यहाँ 1 1 कॉफिशिएंट थे, ठीक है, और यहाँ पे भी चाहे बदल लो 1 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा हमारे पास ऑप्शन क्या, पहले ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिया है 1/√3, बी हमारे पास है √3/2, और सी हमारे पास है 1/13, और डी हमारे पास जो है वो 17/13 है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं इस समय, ठीक है। चलिए देखिए मैंने क्या कहा था, कॉफिशिएंट जो होंगे इधर वाले बस उनको प्लस कर लीजिए, 1 उनका स्क्वायर करके प्लस कर दिया, और इधर वाले जो कॉफिशिएंट हो उनको स्क्वायर करके प्लस कर लीजिए। यही बताया था अभी, ये मान लीजिए x है, ठीक है। अभी यही बताया था ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। वैसे ही ठीक है, ये ठीक है, ये आ जाएगा 2, 1 + 1 2, ये आ जाएगा 49/169, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 - 49/169, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 289/169, यहाँ कर लेते हैं। 289/169 कितना होता है, अगर स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे x/13, जी डी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे थीटा नहीं रख सकते थे क्योंकि 7/13 है, आपको दिख रहा है 7/13 यहाँ पे है, लेकिन वो थीटा से नहीं बन पाएगा। तो ये फंडा जो होता है ये वाला, कोफिशिएंट को दोनों को ऐड करके इक्वल टू जो राइट साइड पे होता है उनको इक्वल कर लेते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसके पहले क्वेश्चन जो किया था ना, और ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एसएससी में बहुत बार आया है, मेनी टाइम आया है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अभी भी आएगा, क्योंकि ये अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हैं, ये वाला फंडा नहीं जानते हैं, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर, ठीक। अगर आप यहीं स्क्वायर करके सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। कोफिशिएंट को दोनों को ऐड करिए, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो इसको बराबर करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आगे आएगा, ठीक है। चलिए एक मेथड और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो भी देख लेते हैं। कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको दिया गया है क्या 7/13, ठीक है। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किया गया होगा, ठीक है, ये y है, ठीक है, तो 7/13 आया है, मतलब अपॉन में जो है वो 13 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। चलिए बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि ये फंडा कहीं नहीं दिया गया होगा, और इसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो पिछला वाला मेथड आपके लिए थम्स अप है मेरे लिए। देखिए कुछ भी माइनस करके यहाँ लाया गया है, यहाँ 13 लाया गया, मतलब अपॉन में जो है वो कहीं ना कहीं 13 है,
अब ट्रिपलेट याद है? ट्रिपलेट ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन बना। वैसे ही एक कॉम्बिनेशन 6 और 8 और 10 का भी बनता है। वैसे ही कॉम्बिनेशन 5 12 और 13 का भी बनता है। एक कॉम्बिनेशन और बनता है 8 15 और 17 का भी बनता है। वैसे ही कॉम्बिनेशन और बनता है 7 24 और 25 का भी। ये आपको मुँह जवानी याद होना चाहिए, ठीक है। ट्राइंगल का जो ट्रिपलेट बनता है 90 डिग्री का, पैथागोरस जो निकालते हैं, तो वैसे ही अगर यहाँ पे हम 6 और 8 रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? 10। वैसे ही अगर हम यहाँ 5 और 12 रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? 13, ठीक है। अब ये समझिए, 5 और 12 रखेंगे तो यहाँ 13 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन आइए, 13 है, यहाँ पे हमें 7/13 लाना है। दिख रहा है? 7 आ जाएगा तो 12/13 होगा, -5/13 होगा। यहाँ पे ये साइन की वैल्यू थी और ये कॉस की वैल्यू थी, ठीक है। और क्या है कि आराम से बस प्लस कर देना है। इसी को हमने माइनस किया, इसको प्लस कर देना है, मतलब इसको बीच में प्लस कर देना है। यही तो आंसर है हमारा। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ये लॉजिक है, एक ये लॉजिक है जो अगर आप समझ जाएंगे तो ज़्यादा इजीली आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। इसका सेकंड पार्ट आगे लेके आएंगे। इसमें और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लेंगे और हम फंडे जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।